नमस्कार, दी अर्थ न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी की। कल का दिन लद्दाख के लिए बहुत अहम है क्योंकि क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले पश्मीना मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इंटरनेट बैन का आदेश भी जारी किया है। पश्मीना मार्च का ऐलान वांगचुक ने 27 मार्च को किया था। इसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई थी। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है और 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले पश्मीना मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में पहले से ही धारा 144 लागू कर दी है और इसके साथ ही इंटरनेट बैन के आदेश भी दिए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक इंटरनेट सर्विस को 2G तक कम कर दिया जाएगा। यह आदेश लेह शहर और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में आज शाम 6 बजे से रविवार शाम 6 बजे तक लागू होगा। ये पश्मीना मार्च लद्दाख के उन चारागाहों में चीनी घुसपैठ को उजागर करने और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की जमीनी हकीकतों को सामने लाने के लिए निकाला जाना है। वांगचुक का दावा है कि चीन ने करीब 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। पश्मीनी चरवाहे मार्च में शामिल होंगे जो बताएंगे पहले चारागाह कहाँ थी और आज कहाँ है। लेह के जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेव ने शुक्रवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उनका कहना है कि जिले में शांति भंग होने की संभावना है। एक और नोटिस के मुताबिक किसी भी जुलूस, रैली या मार्च, सार्वजनिक समारोहों और बिना अनुमति के वाहन पर लगे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। वांगचुक ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया कि शांतिपूर्ण मार्च की योजना के बावजूद प्रशासन आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को डराने और बॉन्ड साइन करने के लिए दबाव डाल रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि चूंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए प्रशासन को दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं। उन्होंने कहा शायद प्रशासन को किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। 31 दिन उससे अनशन चल रहा है और कोई घटना नहीं हुई है। वहीं प्रशासन के इस आदेश के बाद इसको लेकर नाराजगी भी जताई जा रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस आदेश पर नाराजगी जताकर इस आदेश की निंदा की है और सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने सरकार की स्थिति सामान्य के दावों को भी खोखला बताया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई। बीते 2 साल में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांगी जिससे उनकी जमीन, नौकरियां और अलग पहचान बनी रहे जो आर्टिकल 370 के तहत उन्हें मिलता था। इस साल की शुरुआत में बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल के नेताओं ने लेह स्थित एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले हाथ मिलाया। इसके बाद लद्दाख में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल होने लगी। केंद्र ने मांगों पर विचार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत सफल नहीं हुई। 4 मार्च को लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बताया कि केंद्र ने मांगे मानने से इनकार किया है। इसके 2 दिन बाद वांगचुक ने लेह में अनशन शुरू किया था। सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर 6 मार्च से अनशन पर थे। भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा ये आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। कल से महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी। अपनी मांगों को लेकर हमें जब तक आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। वह लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि कल पश्मीना मार्च निकल पाता है या नहीं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। कल एक नया अंक लेकर एक नई स्टोरी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी अर्थ न्यूज। नमस्कार।